कन्नू! चोट लगी आपको? अभी कहाँ कुछ किया? अब देखिए कि मैं क्या करती हूँ। मेरा घर बर्बाद करेगी? हाँ? मेरा पति मुफ्ता लगता है क्या तुझे? हाँ? अरे बिना जाने कोई ऐसे किसी को मारता है क्या? छोड़ो कन्नू। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा हटो। बोल। हाँ? छोड़ो कन्नू। मेरे पति पे दौड़े डालेगी तू? हाँ? मेरे घर को बर्बाद करेगी तू? भाभी, हाँ? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ? अरे कन्नू, हो गया, छोड़ो इसे। शरीफ लोगों की घर टूट है। तुम जैसे बच्चे लड़ता औरतों की वजह से। तुम जैसी शादी औरतों की ना भीड़ लगी हुई है दुनिया में। मेरे घर को बर्बाद करेगी तू? भाभी छोड़िए, क्या समझा था तूने कि मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे पति पर दौरे डालेगी तू? ये तो अपने शामियाने वाले गर्ग साहब की बहू है ना? अरे हाँ, ये सामने जो खड़े हैं वो दिख नहीं रहे हैं क्या? गर्ग साहब का बड़ा बेटा जय। भाभी माफ कीजिए। भाभी हम जानते हैं आप पर क्या गुजर रही है, प्लीज शांत हो जाए और देखिए हम कहाँ पे। ये मार्केट है, यहाँ बाबूजी को सब जानते हैं। उनकी यहाँ बहुत इज्जत है। प्लीज भाभी, कम से कम ये सोचकर तो प्लीज शांत हो जाइए। हम जानते हैं जो भी हुआ गलत हुआ। ऐसी औरतें ज्यादातर घर से सीख कर आती हैं। ये सब खानदानी लक्षण होते हैं इनके। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा चक्कर कहीं बाहर चल रहा है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पूजा रुको। भाभी, भाभी नहीं, संभालिए अपने आप। गर्ग परिवार का हाल तो देखो, नाम बड़े और लक्षण छोटे। पूरे सीतापुर में ढिंडोरा पीटते हैं ये। भाभी, रुक जाइए। भाभी, भाभी, भैया जल्दी चलिए। छी छी, ऐसा तमाशा भरे बाजार, वो भी शशिकांत जी के बहू बेटे। वही तो, नाम बड़े और दर्शन छोटे। देखो आ गए लोग। नाम बड़े और लक्षण छोटे। नाम इतना खराब। कितने गुस्से से देख रहा है। देखो 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 ऐसा घूर रहा है। देखो क्या हो गया? परेशानी है कोई? ये तेवर जाकर के अपने घर पर दिखाओ। अरे कुछ तो शर्म करो। शादी का ठेका छोड़कर बाजार में नुमाइश करने का ठेका ले लिया है क्या? छोटा भाई दादागिरी दिखा रहा है और बड़ा भाई पराई औरतों के पीछे भाग रहा है। छोड़ो इसे। चुप। सही बोल रहा है वो। घर की गंदगी को घर के अंदर छुपा कर रखो। वो गंदगी दूसरों को भी तो गंदा कर सकती है ना। जबान संभाल के बात कीजिए दुबे जी। आपको पता है आप किस परिवार के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि मैं इज्जतदार शशिकांत गर्ग के परिवार से बात कर रहा हूं, जिनके ऑफिस में वो अपना कारोबार चलाते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और वहीं उनका बड़ा बेटा एक पराई औरत के संग पाया जाता है।
जिसे कोई और नहीं, उनकी खुद उनकी बीवी यानी उस घर की बड़ी बहू देखती है। उसके बाद बेटा, बहू और पराई औरत भरे बाजार तमाशा करते हैं। अब बेटा अपनी बीवी को छोड़कर वो पराई औरत के पीछे भाग जाता है। अब आप ही बताइए शशिकांत जी, ये सब देखने के बाद तो लोग तालियां तो नहीं बजाएंगे ना, थू थू ही करेंगे। सो हो रही है। चलो भाइयों, अपना अपना काम करो। दरवाजा खोलिए। कनु भाभी प्लीज, हमें आपसे बात करनी है। तुम दोनों तो साथ में ऑफिस गई थी, उसके बाद हुआ क्या? तुमने कुछ कहा उसे? माँ जी वो सब हम बाद में बताएंगे। प्लीज भाभी को बोलिए दरवाजा खोलने। दरवाजा खोलो भाभी। कनु दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो कनु। कनु आवाज सुन रही ना हमारी? बेटा दरवाजा खोलो। कनु बेटा सुन रही है? पूजू डार्लिंग दरवाजा खोलो। पूजा दरवाजा खोलो। पूजा ये चाकू क्या कर रही हो तुम? पूजा भाई पास बताना मेरे। देखो डार्लिंग, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं इस हालत में कैसे जीऊं? कैसे जीऊं? इतनी बेइज्जती होने के बाद बदचलन शिकारी औरत ये पहचान दी तुम्हारी बीवी ने। इतनी बदनामी के बाद मैं नहीं जी सकती। जाने दो मुझे। पूजा नहीं, पूजा नहीं, रुक जाओ। देखो देखो, अगर मरना ही है ना तो पहले मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। नहीं, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? और तुमने कभी सोचा कि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? और तुम भी तो सोचो, अगर हम साथ नहीं रह सकते तो मेरे जीने का मतलब ही क्या है? हमारा प्यार चाहे कितना ही सच्चा क्यों ना हो जाए, हमेशा गलत ठहराया जाएगा, कभी सही नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि हूं तो मैं तुम्हारी दूसरी औरत ना। अरे पूजू डार्लिंग, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम मेरी दूसरी औरत हो? दुनिया ने, तुम्हारी बीवी ने। मैं किसी की परवाह नहीं करता पूजा। पूजा मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। अगर मेरे लिए कोई मायने रखता है वो सिर्फ तुम हो पूजा। सच? पूजा तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है? ऐसा मत कहो। मुझे दुनिया में किसी पे भरोसा है तो वो तुम हो जाए, पर शायद तुम्हारे परिवार वालों को हमारे प्यार के बारे में पता चल चुका है, तो क्या तुम अब मुझे छोड़ दोगे? नहीं पूजा, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे किसी की परवाह नहीं। पूजू डार्लिंग, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं ये तुम्हारा वादा समझूं या? पक्का वादा पूजू डार्लिंग, पक्का वादा, कभी नहीं। कनु दरवाजा खोलो। भाभी कनु दरवाजा खोलो। मुझे सब मालूम पड़ गया है। जय को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मुझ पर भरोसा रखो। दरवाजा खोलो। भाभी कहीं वो कुछ करना बैठे।
बाजी अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। भाभी, तोड़ दो दरवाजा। भाभी, छोड़िए इसे। भाभी छोड़िए, नीचे आइए। ये सब क्या नाटक है? करने क्या जा रही थी तुम? अब ये कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम पर जो मरने का स्वांग रचा रही थी तुम? जवाब दो, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अब कौन सा नया पागलपन का दौरा चढ़ा है तुम्हें? हाँ, पागल हो गई हूं मैं। मुझे जिंदा नहीं रहना है, इसके लिए जीऊं मैं। मुझे मरने दो। अरे मैं पूछ रही हूँ यहाँ हो क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे? पूछो अपने नालायक बेटे से। कन्नू, समझने की कोशिश करो। जय! खबरदार अपनी गंदी जबान से बहू का नाम लिया तो। ये क्या कह रहे हैं आप? बताइए कि क्या हो रहा है? पूछो अपने नालायक बेटे से, कौन सा गुल खिलाया है इसने आज? बताओ जी, क्या किया है तुमने? बताओ मुझे। अरे ये बेशर्म क्या बता पाएगा अपनी नीच हरकतों की कहानी? तुम्हें पता है इसने क्या किया है? अपना ऑफिस, जहां से हमारी रोजी रोटी चलती है, उसे इसने अय्याशी का अड्डा बना लिया है। आज कन्नू ने इसे किसी और औरत के साथ वहां पकड़ा। पूरे मार्केट में आज हमारी थू थू हो रही है। अरे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इस कमजर्फ ने। ये मैं क्या सुन रही हूं? तुम्हारे बाबूजी क्या बता रहे हैं मुझे? शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी गिरी हुई हरकत करते? अम्मा, आप लोग जैसा समझ रहे हैं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कन्नू को गलतफहमी हो गई है। बाबूजी, ये सच है कि कन्नू ने मुझे उस लड़के के साथ ऑफिस में देखा, लेकिन कन्नू ने जो समझा वो गलत है। बाबूजी, बाबूजी, उस लड़की के साथ उसकी जिंदगी ने बहुत ही बुरा खेल खेला। शादी के दूसरे दिन ही उसका पति मर गया, विधवा हो गई वो, और आजकल वो बेचारी बहुत ही लाचारी की जिंदगी जी रही है। इसलिए मुझसे मदद चाहती है
और इसीलिए वो मेरी ऑफिस आई थी कि मैं उसकी कुछ मदद कर दूं। और ऐसा कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच, मेरा यकीन कीजिए आप लोग। अम्मा आपको तो याद है ना, स्कूल में मेरी एक दुबली पतली सी दोस्त हुआ करती थी, पूजा। अरे वही अम्मा जिसकी माँ पापड़ और अचार बनाती थी, आपको याद है ना? तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, हो सकती है कोई होगी, लेकिन मुझे याद नहीं। लेकिन अम्मा उसे मैं याद था, इसलिए तो वो मेरे पास मदद मांगने आई। वो लड़की पूजा है, मेरे स्कूल की दोस्त। वाह, दफ्तर में दोस्त करमजली को अपना क्लाइंट बता रहे थे और घर पहुंचते पहुंचते वो आपकी पाठशाला की सहेली बन गई। ऊपर से कहते हो कि वो बेचारी विधवा है। कन्नू, मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे झूठ बोला, आज भी और उस दिन भी। और उस अवस्थी के पास भी पैसे लेने इसलिए गया था ताकि मैं पूजा की मदद कर सकूं। और मैंने सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारे दिमाग के शकी कीड़े कभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे और हमारे घर की इज्जत को सरेआम सड़क पे नीलाम कर दोगी। आज तुमने वही किया जिसका डर था, सरेआम बाजार में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए अपने पति को नीचा दिखाने का। इस छोटी कहानी से ना आप किसी और को बहलाइएगा। मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मुझे सब समझ में आता है। अरे समझ में आता ना कन्नू तो तुम ये सब नहीं करती। जैसी तुम्हारी नजर वैसा ही देखोगी ना सब। कन्नू, हर रिश्ते कलंकित नहीं होते। अरे तुम्हें पता भी है, एक विधवा औरत अगर पराये मर्द के पास मदद मांगने जाए तो कितना डरती है, अंदाजा भी है तुम्हें। क्योंकि पूजा को मुझ पे भरोसा था, वो मुझे जानती है बचपन से। उसे पता है कि हम लोग कितने इज्जतदार लोग हैं, इसलिए मदद मांगने आई थी मुझसे। अगर अब भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना तो जाओ अपने तरीके से छानबीन कर लो, शायद तब तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। अब यकीन करके क्या करना है जब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है? अरे तुमने जो देखा उसका तुम कुछ भी मतलब निकाल लोगी। कन्नू, मैं इंसान हूं, देवता नहीं, जो अपना सीना फाड़ कर तुम्हें सच्चाई के दर्शन करा दूं। जय, जो तुम कह रहे हो वो सच है? हाँ बाबूजी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अम्मा के सर की कसम खा के कहता हूं कि मेरा उस लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं है। अरे मैं बस उस लड़की की मदद करना चाह रहा था, लेकिन कन्नू की आदतों की वजह से मैंने आप सबसे सच्चाई छुपा कर रखी। और इसकी आप लोग मुझे जो भी सजा दे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। शर्म आनी चाहिए आपको। अपने झूठ को छिपाने के लिए आप माँ जी के सर की झूठी कसम खा रहे हैं। तुम्हें अभी यकीन नहीं हो रहा मेरी बातों का? बस करो बेटा, सबकी नजरों में दूध का दूध और पानी का पानी पता चल गया है। बहू, मैं पूछ रही हूं, सच्चाई जाने बिना ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? बड़े बाजार में हमारी नाक कटवा दी तुमने, हमारी घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का ठेका लेकर आई हो क्या तुम मायके से? कन्नू, तुम्हारी समस्या क्या है? नहीं समझ में आता है तो अपने आसपास के लोगों से पूछ लो कि क्या करने जा रही हो। कोई बात नहीं भैया, गलतफहमियां हो जाती हैं कभी कभी। आप इस बात को भूल जाइए।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।